अगर तुम्हारी एज 14 से 18 साल के बीच है तो मुझे ओनली फ्यू मिनट्स चाहिए तुम्हारे पूरे दिन के। क्यों? बताती हूँ। आपने कभी सोचा है कि आज के 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? कि आप तब भी वैसी ही लाइफ जीना चाहोगे जैसे आप आज जी रहे हो, या आपको भी दुनिया के बाकी सक्सेसफुल लीडर्स की तरह अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है? लड़के हो या लड़कियां, हर कोई अपने आप को बदलना चाहता है, पर ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से फिर से वहीं आ जाते हैं जहां पहले थे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर टीनेजर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसे जेनजीज कैजुअली इग्नोर कर देते हैं। हैबिट्स। यस, हैबिट्स बहुत ऑफ साउंड करता है, बट खुद को बदलने में या सेल्फ इम्प्रूवमेंट में 90% रोल इसी वर्ड का होता है। इन 10 में से अगर 4 हैबिट्स भी आपने पकड़ ली तो आपका काम तो बन जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, सोशल मीडिया, स्कूल प्रेशर, फ्रेंड्स, कंपटीशन, फ्यूचर टेंशन, पर अगर अभी से सही हैबिट्स बना लोगे ना तो ये सारी टेंशन सिर्फ 2-3 साल तक ही टिकेगी। तो फर्स्ट इज वेकिंग अप एट 7 एटलीस्ट। देखो गाइस, मैं भी जल्दी उठने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हूँ, लेकिन कैसे भी करके मैं बिटवीन 7 to 7:30 उठ ही जाती हूँ। जल्दी उठना बहुत ही बोरिंग एडवाइस है एंड आई नो कि लेट नाइट स्क्रोलिंग की वजह से सुबह उठना एक मिशन बन जाता है, जो लगभग मिशन इम्पॉसिबल होता है। कितना ही ट्राई कर लो, 12 बजे से पहले हम नहीं सो पाते, पर ऑनेस्टली अगर तुम सुबह एक प्रॉपर टाइम पे उठना चालू कर दोगे तो पूरा दिन सॉर्टेड लगेगा। आपके सारे काम टाइम पर खत्म हो जाएंगे और जो भी टाइम टेबल आप बहुत बार बना के बीच में ही छोड़ देते हो वो 50% तो पूरा हो ही जाएगा। ट्राई करो सुबह एक फिक्स टाइम पे उठना बिना स्नूज बटन दबाए। और हाँ, रात को फोन दूर रखो, वरना इंस्टाग्राम चिल्ला चिल्ला के आपको अपने पास बुला ही लेगा। सेकेंड, कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। लास्ट मिनट पढ़ाई का स्ट्रेस सबको पता है। एग्जाम के एक दिन पहले रात भर जागना और फिर सोचना कि काश पहले पढ़ लिया होता, इससे बेटर है डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स के 3 स्लॉट्स डिवाइड कर लो। सिर्फ इतना भी काफ़ी है अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो तो। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत छोड़ दो, वरना एग्जाम टाइम पे रिग्रेट आपको मार ही डाले। थर्ड, फिजिकल एक्टिविटी इज़ ए मस्ट। मैं फिट हूँ, मुझे एक्सरसाइज की क्या ही ज़रूरत है। मैं अच्छा दिखूँ या बुरा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या मुझे फिट होकर किसको दिखाना है। मैं खुद से प्यार करता हूँ, वो ही इम्पोर्टेंट है। #सेल्फ लव। ये बकवास मैंने भी अपने टीन एज में बहुत करी है, बट लेटर ऑन इन माई रिसेंट ईयर्स आई रियलाइज्ड कि फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जिम नहीं जाना? कोई नहीं, स्किपिंग, रनिंग, योगा या सिर्फ घर पे ही थोड़ी बहुत मूवमेंट करना शुरू कर लो। डेली एक्सरसाइज से तुम्हारा फोकस और एनर्जी लेवल दोनों इंप्रूव होंगे। फोर्थ, सोशल मीडिया डिटॉक्स। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रील्स, ये सब एक ट्रैप है। एक रील देखने जाओ और 2 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चलेगा। और ये जो सोशल मीडिया वाली लत है ना, ये मुझे भी बहुत बुरी वाली लगी थी जब मैं अपनी 10th क्लास में थी, और इसका इम्पैक्ट मेरे बोर्ड्स के रिजल्ट पर इतना बुरा पड़ा था कि रिजल्ट वाले दिन मुझे जो फीलिंग आ रही थी वो मुझे आज भी एग्जैक्ट याद है। मेरे फ्रेंड्स के रिजल्ट इतने बढ़िया आए थे, एक टाइम पर मैं उनके कंपटीशन में आती थी और रिजल्ट वाले दिन वो मुझे एक वीक स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे, मुझे दिलासा दे रहे थे। एंड स्टिल आई फील कि काश मैंने उस टाइम इतना इंस्टाग्राम पर फोकस नहीं किया होता और पढ़ाई पर ज़्यादा किया होता। थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखो। डेली एक फिक्स टाइम सेट करो सोशल मीडिया के लिए और अननेसेसरी स्क्रॉलिंग से दूर रहो। सोशल मीडिया तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करे उससे पहले तुम उसे कंट्रोल करना सीख लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिफ्थ, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। बस 5 मिनट और। ये 5 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं हमें नहीं पता चलता। तुम्हें पता है, 7-9 घंटे की अच्छी और प्रॉपर नींद ना सिर्फ तुम्हारी स्किन ग्लो करती है बल्कि कंसंट्रेशन भी बढ़ाती है। आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो अपनी स्लीप साइकिल को फिक्स करने से ही सॉल्व हो जाएगी। एक प्रॉपर गो टू बेड टाइम फिक्स करो और सुबह एक नॉर्मल 7 से 8 के बीच में उठना शुरू कर दो। 6, गुड ईटिंग हैबिट्स। पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चिप्स सबको पसंद है, पर अगर ये रोज़ रोज़ का है तो फिर सोच लो। जंक फूड को लिमिट करो और हेल्दी फूड को ऐड करो, नहीं तो फ्यूचर में बहुत बुरी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। मैंने भी बचपन में बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई हैं और करीब 1-2 साल हो गए हैं कि मैंने चॉकलेट्स खाना छोड़ दिया, पर शायद मैंने छोड़ने में बहुत देर कर दी
क्योंकि कुछ महीने पहले ही मेरे दांतों पे शुगर लग चुकी थी और केविटीज की वजह से मुझे डेंटिस्ट के चक्कर काटने पड़े। तो टाइम रहते हर चीज को कंट्रोल करना सीख लो। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। सबको लगता है टाइम नहीं मिलता यार, पर असली प्रॉब्लम टाइम नहीं, प्लानिंग है। अगर तुम सुबह टाइम पे उठ के अपने दिन का थोड़ा प्लान बना लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हर चीज के लिए टाइम है। स्टडी, फन, फ्रेंड्स, सब कुछ। बस थोड़ा स्मार्टली अपना शेड्यूल मैनेज करो। बहुत सारे ऐप्स होते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, उनका यूज करो। या फिर बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो। 8, रीडिंग हैबिट डेवलप करो। डेली ओनली 10 to 15 मिनट भी रीडिंग कर लोगे तो भी इनफ है तुम्हारी जनरेशन के लिए। तो रीडिंग सिर्फ नॉलेज ही नहीं, ये तुम्हारा माइंडसेट भी पूरी तरीके से चेंज कर देती है। सिर्फ 10-15 मिनट्स के लिए एक बुक या एक अच्छा आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दो, डिफरेंस आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा। 9th, सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है अपने खुद के वर्ड्स को फॉलो करना। हम हर थोड़े दिन में अपनी नॉर्मल आदतों से परेशान होके एक सीरियस टाइम टेबल बना लेते हैं और खुद से बड़ा प्रॉमिस कर देते हैं कि चाहे जो हो जाए ये वाला टाइम टेबल तो मैं पक्का फॉलो करूँगा। पर 2-4 दिन में फिर हवा निकल जाती है, फिर सोचते हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे और वो कल कभी आता ही नहीं। अगर कुछ डिसाइड करते हो तो उसको फॉलो भी करो। डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट लाइफ नहीं होता, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ होता है। एंड ट्रस्ट मी, थोड़े टाइम में आपको ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में भी कंफर्ट मिलने लगेगा। 10th, लर्न टू से नो। सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल हैबिट है ना बोलना। कभी कभी हमें फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर या फोमो, दैट मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, इन चीज़ों की वजह से कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम अंदर से नहीं करना चाहते। तो अगर कोई तुमसे कुछ ऐसा करवा रहा है जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए सही नहीं है या तुम वो करना नहीं चाहते, तो डायरेक्टली से नो। मत सोचना कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। तुम्हारी प्रायोरिटीज तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, किसी और के नहीं। रिमेंबर, इट्स योर लाइफ। इसे बनाने वाले भी तुम ही हो और बिगाड़ने वाले भी तुम ही हो। चूज वाइसली। इन 10 हैबिट्स में से केवल 4 भी अगर तुमने फॉलो कर ली कंसिस्टेंटली, तो कुछ टाइम में रिजल्ट्स भी आपको खुद दिखने लगेंगे। कमेंट करके बताओ कौन सी हैबिट पे तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो और कौन सी अभी इम्प्रूव करनी है। अगर वीडियो रिलेटेबल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो तुम्हें तो सिर्फ एक बटन ही प्रेस करना है यार। और दोस्तों से जेलेसी ना हो तो उनको भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर, तब तक अपनी लाइफ इम्प्रूव करते रहो। बाय बाय।